जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे दोस्तों, खैरियत से हैं आप लोग? और आपका वेल्थ डॉक्टर आपको खुश आमदीद कहता है। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त बखैर वाफ़ियत होंगे। और जून गर्मी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, तो अल्लाह ताला सभी लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो एहतियात कीजिए, एक कोरोना और ऊपर से गर्मी भी है, तो ऐसे में एहतियात का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना ताकि आप जो है सेहतमंद रहें। तो आज दोस्तों जो हम आज की वीडियो में बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि जब लाइफ एश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो पीछे फैमिली को या वारिसीन को क्या करना चाहिए और किस तरह से चीज़ों को संभालना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे कि जैसे ही लाइफ एश्योर्ड की डेथ होती है तो उनको क्या करना चाहिए, फैमिली मेम्बर्स को क्या करना चाहिए, बाकी सारे मामलात के अलावा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के हवाले से उनको क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो लेने हैं, इस हवाले से मैं बात करूँगा। जो दोस्त पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी तमाम मुफीद वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। जी बहुत शुक्रिया। तो बात शुरू करेंगे कि एक बंदे ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली अपने लिए और अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए, और खुदा का करना ऐसा हुआ चूँकि ज़िंदगी अपनी जगह पर एक हकीकत है लेकिन मौत जो है वो भी हकीकत है, वो हर एक को आनी ही आनी है, क्योंकि ये ज़िंदगी आर्जी है। लेकिन यहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों के ज़रिए आज़माया जाता है अल्लाह पाक की जानिब से। तो उन ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभाने के लिए या उन ज़िम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करने के लिए एक बंदा अगर अपनी फ़ैमिली के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदता है और अपनी फ़ैमिली के लिए कुछ ऐसा करता है प्लान कि जिसकी वजह से कि अगर वो वक्त से पहले ही अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा किए बग़ैर, उससे पहले या ज़िम्मेदारियों का पूरा वो वक्त आने से पहले अगर वो दुनिया से चला जाता है तो उसके लिए उसकी फ़ैमिली के लिए कुछ ना कुछ सर्टन असबाब मौजूद हों, तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदी जाती है। अब उस क्लाइंट ने जिसने पॉलिसी ली हुई थी उसने उस प्री मैच्योर डेथ हो गई, मैच्योरिटी तक अब नहीं पहुंचा, चौथा, पाँचवां, 10वां या 11वां या 15वां जो भी टाइम चल रहा है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो नॉमिनी या वारिस लिखा होता है अब उसको कंपनी कांटेक्ट करती है। लेकिन वो कांटेक्ट करने से पहले जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं बेसिक्स पे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो जमा करनी है। जैसे ही लाइफ एश्योर्ड की डेथ होती है तो उनकी तमाम जो भी तदफीन और रसूमात के बाद आपको सबसे पहले तो डेथ को रजिस्टर्ड करवाना है अपने यूनियन काउंसिल या आपका जो करीबी नादरा का ऑफिस है वहाँ से। उसको रजिस्टर्ड करवाने के बाद आपने सर्टिफिकेट को हासिल करना है, यानी डेथ सर्टिफिकेट को। अब डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी और साथ में आप जो भी वारिस है पॉलिसी में जो भी वारिस नामज़द है उसकी तरफ से एक सादा कागज़ पे एप्लीकेशन लिखेंगे बखिदमत जनाब डेथ क्लेम डिपार्टमेंट, बखिदमत जनाब मैनेजर डेथ क्लेम डिपार्टमेंट, और आगे इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखेंगे जैसे जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कराची, और नीचे लिखेंगे उन्वान बराए अदायगी डेथ क्लेम पॉलिसी नंबर ये, और लाइफ एश्योर्ड का नाम आगे लिख देना है। और नीचे लिखेंगे जनाब अली मेरे इस अज़ीज़ ने, अब आपका जो भी है वो भाई है, बहन है, बेटा है, वालिद है, वालदा है तो या बीवी है, तो उसके लिए कि मेरे इस अज़ीज़ ने आपकी कंपनी से इतनी अमाउंट की ये पॉलिसी इस साल में ख़रीदी थी, यानी वो साल का वक्त लिख देंगे और इसमें बतौर वारिस मैं मौजूद हूँ। तो इनकी इस वजह से मतलब डेथ की वजह लिखनी है और डेट लिखनी है कि इस डेट को डेथ हुई इस वजह से इस तारीख़ को डेथ हो चुकी है, और अब बतौर वारिस मैं इनके डेथ क्लेम का जो है डिमांड करता हूँ या मुझे इनका डेथ क्लेम अदा किया जाए और हमारी दाद रसी की जाए। और नीचे लिखेंगे नवाजिश होगी, अर्ज़े में अपना नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर, और नीचे पॉलिसी नंबर लिखेंगे और साथ में लाइफ एश्योर्ड का नाम लिखेंगे कि इसके नाम पे ये पॉलिसी थी और साइन कर देंगे। अब अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी और साथ में जिनकी डेथ हुई है उनकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी और साथ में डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लगाकर आप उस कंपनी के हेड ऑफिस को अरसाल करेंगे। कोरियर के ज़रिए भेज सकते हैं, विद इन अ डे पहुँच जाती है, और अगर आप मुतलका ब्रांच के ज़रिए करना चाहें तो ये भी बहुत बेहतरीन है, तो ज़रा रिकॉर्ड रहता है। तो जो चीज़ आप हेड ऑफिस को भेजेंगे या कंपनी के हेड ऑफिस को भेजेंगे, अब सवाल ये है कि हेड ऑफिस का आपको एड्रेस कहाँ से मिलेगा। तो जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर हर कंपनी के हेड ऑफिस का एड्रेस लिखा होता है। दूसरा तरीका आप गूगल से चेक करेंगे
किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, जिस तरह जुबली लाइफ का लिखेंगे तो उसमें कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, उनका एड्रेस मिल जाएगा और फैक्स भी मिल जाएगा, आपको ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप हर तरह से कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस डिज़ीज़ की डेथ हो चुकी है। अब इसके बाद आपको दूसरा काम ये करना है कि आपको कुछ चीज़ें जमा करनी है। मसलन एक पैकेट बना लीजिए जिसमें आपने सबसे पहले पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को, जो ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको महफूज करना है। एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपकी और डिजीज़्ड की, यानी जिनकी डेथ हुई है। उसके बाद जो उनका ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड है, यानी उनका जो भी इलाज मुआवजा चल रहा था उसका जो भी रिकॉर्ड है उसकी एक कॉपी जो है, पूरे सेट की एक कॉपी करवा के आपने उस फाइल में लगा लेनी है। उसके बाद उनके जो क्लिनिकल रिपोर्ट्स थी, टेस्ट वगैरह थे, वो आपने कॉपी करवा के रख लेने हैं इसमें। उसके बाद आपने एक काम करना है कि आपने जो भी वारस है, यानी अगर आप वारस हैं तो आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो बैंक जाके अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएं किसी भी बैंक में और वहाँ से AMC हासिल करें। AMC बोलते हैं अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, जिसमें आपका IBAN नंबर यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर लिखा होता है। ये PK से स्टार्ट होता है, यानी इस अकाउंट में दुनिया के किसी भी कोने से अमाउंट ट्रांसफ़र की जा सकती है, तो ये इंटरनेशनली होता है। तो ये आपको अकाउंट नंबर हासिल करना है वारस होने के नाते। दूसरा, आपको नादरा से फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, FRC से बोलते हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको हासिल करना है। और ये सारी चीज़ें आपने एक फ़ाइल में लगाते जाना है। जब आप फाइल में लगा लेंगे ये चीज़ें सारी आपके पास, चूँकि ये बाद में कंपनी ने रिक्वायर्ड करनी है, तो आपने जो टाइम, जब तक कंपनी 10 या 12 दिन के अंदर अंदर आपको लेटर्स आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपने इन सारी चीज़ों को सम अप कर लेना है, इकट्ठे कर लेना है। जब आप इनको इकट्ठा कर लेंगे, अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका अकाउंट नंबर है, उनकी क्लिनिकल रिपोर्ट्स हैं, उनके जो भी ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड है वो होगा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप लेके आएंगे, डेथ सर्टिफिकेट आप ऑलरेडी रख चुके हैं उसमें, शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़ भी आप उसमें रख चुके हैं, फ़ाइल भी आपके पास आ चुकी है। तो अब जनाब ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठी करके रख लेनी है। उसके बाद आपने जो आपका मुतल्लिका नुमाइंदा था उससे रब्ता करना है और उनसे रब्ता करके या फिर वेट करना है कि कंपनी की तरफ से लेटर आ जाए। जब आपको कंपनी की तरफ से लेटर आएगा तो उस लेटर में फॉर्म A, B, C लगाया होगा और समटाइम फॉर्म D भी होता है। फॉर्म A जो होता है वो फिल करना होता है क्लेमेंट ने। क्लेमेंट मतलब नॉमिनी मतलब वारस। अगर आप वारस हैं तो आपकी तरफ से वो फिल होगा। वो थोड़ा टेक्निकल सा होता है, इसलिए उसके लिए बेहतर है कि आप अपने एजेंट को अपने पास बिठाएं और एजेंट को कहें कि वो फिल करे। और एजेंट जो है अगर आपका माहिर होगा तो वो बहुत आसानी के साथ इसको फिल भी कर लेगा और इसको प्रोसेस भी करवा देगा। फॉर्म A करना है आपने, फॉर्म B करेगा लास्ट अटेंड जिस डॉक्टर ने किया है आपके जो भी आपका अजीज़ था जिसकी डेथ हुई है, तो जिस डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट किया था या जो डॉक्टर उनको रेगुलरली चेक करता था, ये वो फिल करेगा फॉर्म B। अब फॉर्म C पे आते हैं। फॉर्म C फिल करेगा आपका कोई भी मोहल्लेदार या वो बंदा जो आपको भी जानता है अच्छे से और जिनकी डेथ हुई है उनको भी अच्छे से जानता है, तो वो बंदा फॉर्म C फिल करेगा, लेकिन उसका डायरेक्टली इस क्लेम के साथ कोई भी कंसर्न ना हो, यानी उसको इस क्लेम मिलने से कोई फ़ायदा या नुकसान ना हो रहा हो, यानी एक न्यूट्रल बंदा हो, थर्ड पार्टी से कहें, तो ये थर्ड पर्सन करेगा फॉर्म C। उसके बाद आ जाता है फॉर्म D। ये करता है एम्प्लॉयर। अगर आपके वो अजीज़ कहीं पे जॉब कर रहे थे और कुछ अरसे से बीमार भी रहे होंगे ज़ाहिर है, तो वो फॉर्म D जो है वो फिल करेगा उनका एम्प्लॉयर जिनके पास वो जॉब करते थे। ये होगा जी फॉर्म A, B, C, D। तो ये 4 फॉर्म आप फिल करेंगे। ये फिल करवाने के बाद जो सेट आपने बना के रखे हैं वो उनके डॉक्यूमेंट्स के जो मैंने पहले आपको बताए वो साथ अटैच करेंगे और उसको जुबली लाइफ इंश्योरेंस के एड्रेस पर या जो भी मुतल्लिका इंश्योरेंस कंपनी है उसके एड्रेस पर भेज देंगे हेड ऑफिस को। जब ये चीज़ें उनके पास चली जाएंगी उसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम आएगी। समटाइम इन्वेस्टिगेशन टीम पहले आ जाती है ये फॉर्म्स आने से पहले भी, और समटाइम ये फॉर्म साथ लेके आते हैं, वो आपको दे के जाते हैं कि ये चीज़ें पूरी कर दें। तो आपने क्या करना है, आपने ये जब भी इन्वेस्टिगेशन की टीम आएगी वो आप लोगों को मतलब मुख्तलिफ़ तरीके से टटोलने की कोशिश करेंगे कि आप असल हक़ाइक़ उनको बताएं। तो आपने असल हक़ाइक़ ही उनको बताने हैं, ना बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना है और ना कोई चीज़ छुपानी है। सम टाइम इस तरह होता है
कि वो जब हमारे पास आते हैं तो हम लोग सब ओके की रिपोर्ट देते हैं, लेकिन उनका जो तरीक़ाकार है काम करने का इन्वेस्टिगेशन टीम का, वो आपके मोहल्लेदारों से, आपके अहबाब से, आपके रिश्तेदारों से, वो आपके गली मोहल्ले की किसी दुकान से, किसी नाई की दुकान से भी पता करेगा कि ये बंदा कैसा था, इसको ये पहले से बीमार था या अब बीमार हुआ और इसकी डेथ कैसे हुई। तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन दी हुई इन्फॉर्मेशन में थोड़ी कंट्राडिक्शन आ गई तो फिर क्या होगा, फिर काम डिस्टर्ब भी हो सकता है, रुक भी सकता है। तो इसलिए आपने फेयर रहना है और फेयरली सारी इन्फॉर्मेशन देनी है उस बंदे को, ताकि वो बंदा जो है उस क्लेम को आसानी से प्रोसेस करवा सके। ये सारी चीज़ें प्रोसेस होने के बाद मोस्टली 40 to 50 डेज़ के अंदर क्लेम सेटल कर दिया जाता है। वैसे मैक्सिमम टाइम जो जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस पड़ जाएँ, मेडिकल बोर्ड इन्वॉल्व हो जाए, तो ऐसा क्लेम 3 मंथ्स के अंदर अंदर सेटल किया जाता है। तो 3 मंथ्स का टाइम इसलिए लिया जाता है कि उसमें क्लेम अगर सेटल होगा तो आपको पे कर दी जाएगी अमाउंट। अगर उसमें कुछ एम्बिग्युइटीज़ आ गई या मिसकंडक्ट्स आ गए कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन जो है पूरी तरह से नहीं दी, या आपने उसमें कोई इन्फॉर्मेशन छुपाई थी पॉलिसी लेते हुए, कोई आपका हेल्थ का ऐसा मामला था जो आपने छुपाया था, तो फिर उसमें दूसरी ऑप्शन पर जाया जाता है, जो सम टाइम ये होती है कि आपकी जो अमाउंट कंपनी के पास पड़ी हुई है यानी कैश वैल्यू है, आप उसको वापस ले लें। या तीसरी ऑप्शन फिर जो सबसे वर्स्ट है कि क्लेम डिक्लाइन कर दिया जाता है और आपको कोई पैसा वापस नहीं किया जाता। और ये सिर्फ उस सूरत में होता है कि अगर आपकी तरफ से कोई मिसकंडक्ट किया गया हो इन्फॉर्मेशन देते हुए, फैमिली की इन्फॉर्मेशन, आपकी हेल्थ की इन्फॉर्मेशन, आपकी ऑक्यूपेशन की इन्फॉर्मेशन, आपका करंट जो हेल्थ का स्टेटस है उसकी इन्फॉर्मेशन, और आपकी हैबिट्स की इन्फॉर्मेशन, आपकी जो पॉलिटिकल या रिलीजियस एसोसिएशंस हैं उसकी इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो इसलिए जब भी कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आएगा तो आपने उसको सही से इन्फॉर्मेशन देनी है। और जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीद रहे होते हैं तो उस वक्त भी आपने इन्फॉर्मेशन फेयरली बतानी है। आपका एजेंट पूछे या ना पूछे, वैसे तो एजेंट को चाहिए कि वो सारी चीज़ें पूछे, लेकिन मोस्टली जो ना तजर्बाकार एजेंट्स होते हैं वो चीज़ें नहीं पूछते और ख़ुद से ही जो क्लाइंट है उसको सुपर फिट दिखाकर, तमाम हेल्थ के स्टेटस जो हैं गुड दिखाकर पॉलिसी इशू करवा लेते हैं। लेकिन ये इखलाकी तौर पे ये ठीक नहीं है और ऑफिशियली भी ठीक नहीं है। तो क्लाइंट से ही सवाल करना चाहिए उसकी हेल्थ के हवाले से, उसकी फैमिली की हेल्थ के हवाले से और फैमिली हिस्ट्री के हवाले से। आया वो स्मोकिंग तो नहीं करता, अगर करता है तो कितनी करता है, अगर वो अल्कोहल लेता है तो कितनी अल्कोहल लेता है, कोई मेडिसिन इस वक्त ले रहा है तो कौन सी मेडिसिन ले रहा है और किस मिकदार में ले रहा है। उसके बाद उसका पिछले 5 साल का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन का रिकॉर्ड तो नहीं है, अगर है तो किस वजह से हॉस्पिटलाइज हुआ और कितने देर के बाद ठीक हो गया, इस वक्त उसका हेल्थ का स्टेटस क्या है, और उसकी फैमिली में पिछले 5 साल की मेडिकल हिस्ट्री क्या कहती है, कोई बीमार तो नहीं हुआ, अगर हुआ है तो कितनी देर के लिए और किस बीमारी के लिए, और अब उसका हेल्थ का स्टेटस क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो जनाब इसलिए अगर आपके पास इन्वेस्टिगेशन का बंदा आता है या जब आप पॉलिसी लेते हैं तो ये सारी चीज़ें लाजमी बताएं, और ताकि एजेंट उनको बीच में लिख दे और जब कंपनी पॉलिसी इशू कर दे तो फिर कंपनी हर तरह से ज़िम्मेदार हो। ठीक है जी। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिस बंदे ने करवाई है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो आपको क्या क्या करना है, उम्मीद करता हूँ आपको इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल चुकी होगी। इसके बाद हम लोग मतलब अगली वीडियोस में हम इस पे फर्दर बात कर सकते हैं। अगर आपके ज़हनों में कोई सवाल हो आप कमेंट्स में हमें भेज सकते हैं। दूसरा, हमारा लिंक में नंबर भी मौजूद है, अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम जी, हम आपको वेलकम करेंगे और आपको सबसे अच्छा प्लान बना के देंगे। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।